नमस्कार दोस्तों। 8 मार्च को जो एससीटीसी टेस्ट हुआ कंप्यूटर वाला, उसमें भूपेंद्र ढांडा और नरेंद्र भाई ने हमें क्वेश्चन शेयर किए हैं, तो उनको स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला जो फुल फॉर्म पूछी गई थी, ईमेल से कंटिन्यू फुल फॉर्म्स पूछी जा रही हैं। कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये ईमेल्स हैं। अटैचमेंट से रिलेटेड कंटिन्यू क्वेश्चन बन रहा है, तो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है। नेक्स्ट है एसएमटीपी, ईमेल से सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये ईमेल का प्रोटोकॉल होता है। ओएसआई जो मॉड्यूल होता है, उसमें ओएसआई की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और ASCII, तो अमेरिकन जो स्टैंडर्ड कोड है इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज के लिए, ये उसकी फुल फॉर्म भी 2 शिफ्ट में पूछी गई है आज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। शिफ्ट पैराग्राफ 3 to 5 की क्वेश्चन दिया गया था कि कोई पैराग्राफ थर्ड पोजीशन पे है, उसको फिफ्थ पोजीशन पर शिफ्ट करना है, यानी कि मूव करवाना है। तो जब कभी मूव करवाना होता है, यानी कि ओरिजिनल जगह पर वो नहीं रहेगा, नई जगह पर शिफ्ट होगा। तो जब कभी भी मूव करवाना हो हमें, तो हम उसको कट करके आगे पेस्ट कर देते हैं जहां हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर शिफ्ट की बजाय नॉर्मल पूछ लिया जाए कि थर्ड पैराग्राफ को फिफ्थ पैराग्राफ भी की जगह पे भी सेम आए, तो उस वक्त पर हम कॉपी पेस्ट करते हैं। पीपीटी में क्लिप आर्ट, पिक्चर और शेप कहाँ पर होती है? ये क्वेश्चन आया था कि ये जब हमें कुछ भी इंसर्ट करना होता है, इनमें से जो क्लिप आर्ट, पिक्चर या जो शेप है, तो हम इंसर्ट टैब में क्लिक करते हैं, वहां से इनको इंसर्ट करेंगे, तो ये इंसर्ट टैब में अवेलेबल होती हैं। टाइम एंड डेट लोकेशन की, हमारे पीसी में जो टाइम और डेट है, यहाँ राइट साइड में जो सबसे नीचे टास्क बार है हमारा, तो राइट बॉटम कॉर्नर जो है टास्क बार का, वहां पर टाइम एंड डेट होता है कंप्यूटर में। एडिट सेल से एक क्वेश्चन था कि शॉर्टकट क्या है किसी सेल को जब हम एडिट करना चाहें, तो उसके लिए शॉर्टकट होती है F2। फंक्शनल 2 की जो है वो सेल को एडिट करने का शॉर्टकट है। इसके अलावा क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि सेल को एडिट करने के तरीके कौन कौन से हैं, तो हमारा सबसे पहले शॉर्टकट की जो F2 है वो एडिट करती है। उसके अलावा जब कभी भी हम अगर डबल क्लिक करते हैं किसी सेल में, तो वहां पर डेटा को एडिट करने की हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। थर्ड ऑप्शन है कि जो फॉर्मूला बार है, जहां पर जो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल का डेटा फॉर्मूला बार में शो होता है, वहां पर भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो एडिट की जो 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से भी कभी क्वेश्चन बन सकता है। करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल, ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है, लेकिन आज के क्वेश्चन में था वो डिफरेंस ये था कि हमारा यूजर नेम, सिंबल और बाद में जो डोमेन नेम है, 2 ऑप्शंस एक जैसी दी गई थी। डिफरेंस ये रखा गया था कि एक www कैप्स लॉक में था और एक था नॉर्मल, जो डोमेन नेम यहाँ पर आ गया। तो जो शॉर्ट में होता है, शॉर्ट इन द सेंस हम कहें कि ये कैप्स लॉक में कैपिटल लेटर्स में, ये स्मॉल लेटर्स में होता है, तो हम जब कभी भी ईमेल आईडी है हमारी स्मॉल लेटर्स में होती है, तो कैरेक्टर वही यूज किए गए थे, कैप्स लॉक का डिफरेंस था। तो हमारी सही ऑप्शन होगी स्मॉल अल्फाबेट में जो हमारा यूजर नेम था वो। एक क्वेश्चन इंटरनेट से पूछा गया था जिसमें http www और .com ये ऑप्शंस दी गई थी। चौथी ऑप्शन जो इनसे लिंक नहीं थी वो दी गई थी, तो इसका क्वेश्चन बनता है कि ये वाला अलग है। अटैचमेंट के बारे में भी कंटिन्यू क्वेश्चन है कि हम क्या क्या अटैच कर सकते हैं। व्हाट फॉर्मेट्स कैन बी अटैच्ड इन द ईमेल, तो ऑडियो, वीडियो एंड डेटा, तीनों ऑप्शंस दी गई थी। ऑल ऑफ द अबव हमारा जो सिलेक्शन था वो सही आंसर था। जनरेशन, आज के टाइम में कौन सी अभी जनरेशन यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो 5th जनरेशन है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को यूज कर रहे हैं, ये अभी की जनरेशन है।
सेलेक्ट एंटायर कॉलम्स का क्वेश्चन था कि 7 तारीख वाले में भी ये डिस्कस किया गया था जिसमें रो आया था। तो जब कभी भी हम रो को सेलेक्ट करना चाहें, एंटायर रो, नॉट रो, एंटायर रो के लिए होता है शिफ्ट की प्लस स्पेस बार। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, कॉलम की जब बात आती है तो कॉलम में हम शिफ्ट की जगह पर कंट्रोल यूज करते हैं, CTRL प्लस स्पेस बार। तो C फॉर कॉलम, C फॉर कंट्रोल। तो कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार, रो के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज करते हैं। कंट्रोल P, कंट्रोल P पे हमारा जो प्रिंट कमांड होती है वो प्रिंट कमांड देते हैं, तो हमारा जो प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है उसी के हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आया था कि यूजर और जो कंप्यूटर हमारा सिस्टम है इनके बीच में किसका रोल होता है, क्या चीज है। तो जो हमारा यूजर इंटरफेस है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वगैरह ये जो रहते हैं, तो हमारे जो ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्ट करवा देती है, मतलब इनके बीच में ये सामंजस्य स्थापित करती है। उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये क्वेश्चन भी था। प्रेजेंट पोजीशन इन ए डॉक्यूमेंट, कि हमें अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में जो हमारी प्रेजेंट पोजीशन है वो कैसे पता चलती है। ऑप्शन हमारी कर्सर होता है, कि कर्सर जहां पर भी शो होता है वो हमारी प्रेजेंट लोकेशन होती है, प्रेजेंट पोजीशन इन ए डॉक्यूमेंट। एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल इन एक्सेल, की फर्स्ट सेल हमारी जो होती है पहली रो, जो रो 1 होती है, और हमारा कॉलम स्टार्ट होता है ए से। तो हमारा जो सेल का एड्रेस होता है, सबसे पहले हम कॉलम लिखते हैं फिर रो का नंबर लिखते हैं। तो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल इज A1। नेक्स्ट है जंक मेल के बारे में पूछा गया था कि कहां जाकर स्टोर होती हैं। तो हमारा जो स्पैम फोल्डर होता है, तो जंक मेल या स्पैम जो फोल्डर है वहां पर जाकर ये जंक मेल स्टोर होती हैं, जो अनवांटेड इनकमिंग ईमेल होती हैं, ताकि वो इनबॉक्स में ना रहें, दूर रहें, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, वो यहाँ जाकर मेल फोल्डर का जो जंक फोल्डर है या स्पैम फोल्डर हम कहें, वहां जाकर ये स्टोर होते हैं। रीड ओनली मेमोरी से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि परमानेंटली जहां पर डेटा स्टोर होता है वो कौन सी मेमोरी है, तो वो रोम, रीड ओनली मेमोरी। CGI स्टैंड्स फॉर कॉमन गेटवे इंटरफेस, कि इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो कॉमन गेटवे पूछा गया था कि कॉमन गेटवे क्या है। तो कॉमन जो गेटवे है वो हमें इनेबल करता है एक वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कनेक्ट करने के लिए। तो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कॉमन गेटवे इंटरफेस के द्वारा होता है। डाउनलोड का क्वेश्चन आया था कि जब हम किसी होस्ट कंप्यूटर से, मतलब होस्ट से डेटा लेकर एक दूसरे कंप्यूटर में जब हम कॉपी करते हैं तो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन थी हमारा वहां पर डाउनलोड। तो डाउनलोड क्या होता है, इट इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को कॉपी करना। जनरली हम कॉपी पेस्ट से भी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हैं, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है, होस्ट से जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को कॉपी करते हैं, इधर ओवर ए नेटवर्क और मॉडेम, नेटवर्क या मॉडेम के उससे, तो उस वक्त ये डाउनलोड कहलाता है। अदरवाइज जनरली हम कॉपी और पेस्ट करते हैं, डेटा को कहीं पेन ड्राइव वगैरह में डालकर ले जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वर्ड जो आया है इसका मतलब है कि डाउनलोडिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। EDI की फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। सेल एडिट जो F2 है हम डिस्कस कर चुके। स्लाइड में पूछा गया था कि PPT में कि स्लाइड्स को आप सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो सेलेक्ट करने की हमारे पास दो चीजें, कि एक तो हम सभी स्लाइड्स को सेलेक्ट करना चाहें,
तो सभी स्लाइड्स को सेलेक्ट करने के लिए तो हमारी जो पहली स्लाइड है स्लाइड 1 उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद शिफ्ट की दबाकर हमारी जो स्लाइड लास्ट है उस लास्ट पर क्लिक कर देंगे तो बीच वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं सभी सेलेक्ट हो जाती हैं। ये ऑल स्लाइड्स सेलेक्ट करने का एक प्रोसीजर है। अगर हम बीच बीच में से कुछ एक स्लाइड्स को मान लीजिए 3, 5, 8 और 9 को सेलेक्ट करना चाहें तो इसके लिए कैसे सेलेक्ट करेंगे? उस वक्त पर हम कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे और जिस सेल को भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उनके ऊपर क्लिक करते रहेंगे। तो कंट्रोल की को होल्ड करके जिन स्लाइड्स पर हम सेलेक्ट करेंगे वो स्लाइड्स सेलेक्ट हो जाती हैं। और ऑल स्लाइड्स को सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट की यूज करेंगे। पहली स्लाइड को क्लिक करके फिर शिफ्ट दबाएंगे और फिर लास्ट स्लाइड पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सारी स्लाइड्स सेलेक्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों ये 8 मार्च को जो क्वेश्चंस शेयर किए भाइयों ने वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।